हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री। आपका जो एग्जाम कल 14 फरवरी को होने वाला है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं। आपके लिए 130 प्रश्न ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। इसमें आपको क्या होने वाला 2023 का, 2024 का, 2025 का और 2026 का, 23, 24, 25, 26 का भी सभी मॉडल पे आपको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ सवाल क्या बोला है, ये हमारा 2023 का मॉडल पेपर है। तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया है। किस वर्ष किया अगर पूछेगा तो 1922 में किया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में दूसरा क्या बोल रहा है, इंडिका की रचना किसने की? तो ध्यान रखिएगा आपका मेगास्थनीज ने किया जो आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे यदि देखते हैं पुराणों की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा 18 हमारा पुराणों की संख्या। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आगे यदि देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 16 एक कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने किया। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा के विवरण किस भाषा में लिखा था? तो ध्यान रखिएगा कौन सी भाषा में लिखा था, तो अरबी भाषा में लिखा था। आगे देखते हैं दामिन एक को क्या था? तो याद रखिएगा जमीन का एक टुकड़ा था, भूभाग था। क्या था? भूभाग। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो ध्यान रखिएगा रामानंद के शिष्य था आपका रैदास भी था, कबीर भी था, धन्ना और पीपा भी था। तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, जो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1919 में हुआ था। आगे देखते हैं संथाल विद्रोह के नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह जो है उसका नेता कौन था? तो सिंधु कान्हू था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो ध्यान रखिए जो बंगाल का विभाजन है 1905 में हुआ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिए मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, किसका जन्म स्थल तलवंडी था? ठीक है, तलवंडी था किसका जन्म स्थल? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नानक का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोली कोंटे ने किया। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया? असहयोग आंदोलन। तो ध्यान रखिएगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। अब वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? लॉलीपॉप सवाल है, 18 दिन तक चला था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था? जजिया कर हटा दिया था किस मुगल शासक ने? ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित था? तो ध्यान रखिएगा बीजक में किसका उपदेश संग्रहित था? तो कबीर जी का। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी में। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1881 में। ठीक है, सॉरी 1881 में 1885 में हो जाएगा। ठीक है, 1885 में। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ध्यान रखिए 1855 में। कब हुआ था? 1855 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वास्को डी गामा। कब हुआ था? वास्को डी गामा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, हड़प्पा किस युग की सभ्यता? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ध्यान रखिएगा कांस्य युग की सभ्यता है। कहाँ है कांस्य युग की सभ्यता? आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बोला मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ध्यान रखिएगा 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा आपका चौधरी रहमत अली ने दिया था। कौन दिया था? चौधरी रहमत अली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबर था। कौन था? बाबर था। आगे यदि देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, गुप्त राजवंश ने कि किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त को। किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। आगे देखते हैं 29 क्या बोल रहा है, अमुक्त्य माल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिए कृष्णदेव राय। कौन है? कृष्णदेव राय। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, पियादसी के शासक को कहा जाता है? तो ध्यान रखिए अशोक को कहा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है।
अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिए अर्थशास्त्र के जो लेखक है कौटिल्य है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, अकबरनामा के रचनाकार कौन है? तो अकबरनामा के रचनाकार क्या अबुल फजल हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त किया? तो दक्कन दंगा जो आयोग है कब नियुक्त किया? तो ध्यान रखिएगा 1875 में किया। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, फोर्ट विलियम की शुरुआत कहाँ की गई है? तो याद रखिएगा कोलकाता में किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखते हैं 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ध्यान रखिएगा हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी मगध था, बहुत शक्तिशाली था। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? तो 10 मई को हुआ था। ठीक है, 1857 की क्रांति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी वापस कब आया? तो ध्यान रखिए 1915 में आया। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब देखिए हम लोग देखने वाले हैं 2024 का मॉडल पेपर। ठीक है, 2024 का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। 2023 का मॉडल पेपर हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं 2024 का जो मॉडल पेपर उसमें सवाल क्या क्या पूछा था। तो देखिए सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या बोला, जो निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है? ठीक है, कौन सा स्थल जो है रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है? तो ध्यान रखिएगा आपका हड़प्पा। क्या हो जाएगा, बोल रहा कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित हुआ है? तो ध्यान रखिएगा हड़प्पा। अगर हमको क्या बोलेगा सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थित हुआ? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ पे स्थित थी? एकमात्र बंदरगाह कहाँ पे? लोथल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ था? तो कितने महाजनपद का विकास हुआ था? तो ध्यान रखिएगा आपका 16 महाजनपद का विकास हुआ था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बोल रहा है दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो ध्यान रखिए इसका अस्मक था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, इंडिका किसकी रचना है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज हो जाएगा, जो इससे पहले वाला मॉडल पेपर में आया था। आगे देखिए स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप जो हमारा कौन सा धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा महावीर जो स्वामी है उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम में हुआ था। आगे देखते हैं मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा से की गई है? तो ध्यान रखिएगा आपका महायान से किया गया। ठीक है, कहाँ से किया गया? तो महायान से किया गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, पुराणों की संख्या कितना? ये भी सवाल पिछले वाला में पूछा तो 18 हो जाएगा। आगे देखते हैं अल-बरूनी किस भाषा की जानकारी नहीं था? अल-बरूनी जो है किस भाषा का जानकारी नहीं था? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यूनानी भाषा का जानकारी नहीं था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है? तो ध्यान रखिएगा आपका रिहला पुस्तक की रचना की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, पीर का क्या अर्थ होता है? पीर का अर्थ होता है गुरु होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कितने बार पूछा। आगे यदि हम लोग देखते हैं प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा अजमेर में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला, अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते थे? तो ध्यान रखिएगा विष्णु देवता की उपासना करते थे। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य का जो संस्थापक था कौन सा था? हरिहर और बुक्का था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या बोल रहा है, जो तेलुगु साहित्य अमुक्त माल्याद की रचना किसने की? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 बोल रहा है यहाँ पर जो अकबरनामा की रचना किसने की? तो याद रखिए अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, संथाल विद्रोह कब हुआ? तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1855 में पिछले वर्ग में भी आया था, दामिनी को ये भी सवाल पिछले वर्ग में आया था। तो याद रखिएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संथालों की भूमि या भूमि का एक टुकड़ा भी होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय बंगाल के गवर्नर कौन था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कार्नवालिस था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है,
1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरठ हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, जो सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया? तो सहायक संधि जो है उसका किसने प्रारंभ किया? तो याद रखिए वेलेस्ली ने प्रारंभ किया है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो याद रखिएगा चौरी चौरा जो कांड है वो कब हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4 फरवरी 1922 को हुआ। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो ये भी सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा राजेंद्र प्रसाद। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय जो संविधान है कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। तो इस वीडियो में हम लोग देखें क्या देखें, 2023 का और 2024 का मॉडल पेपर में क्या क्या सवाल आया है। इसके बाद जो हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे 2025 और 2026 का मॉडल पेपर हम लोग देखेंगे। देख के जरूर जाइए, इसी टाइप का सेम टू सेम सवाल आपको एग्जाम में पूछेगा। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।